हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो मैं क्लास लेकर आया हूं वो मैथ में कुछ चुनिंदा ही क्वेश्चन लेकर आया हूं और मैथ में भी परसेंटेज चैप्टर से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं, जो बड़े ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो कि बिना काफी और पेन को लेकर क्लास को करने लग जाए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो काफी पेन को लेकर ही बैठें, ठीक है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, डरने वालों को नहीं मिलता कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। तो देखिए परसेंटेज में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो चलते हैं, क्वेश्चन करना जल्दी। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है। यानी जितने भी छात्र हैं उनमें से 12% छात्रों की रुचि खेल में है। कुछ छात्रों के 10% की रुचि गायन में है। कितने? 10% की रुचि गायन में है तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? तो मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप जल्दी सॉल्यूशन कीजिए। 30 सेकंड में आप सॉल्यूशन लेकर आइए। कितना आपका आंसर आता है और कमेंट कीजिए कि सबसे पहला आंसर किसका आया है। कर लिया सभी ने? तो देखिए बड़े ही प्यार से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल एकदम आसान ट्रिक के साथ। बिल्कुल ऐसा समझो क्लास में, आज की क्लास में धुआं धुआं होने वाला है। क्या? आज की क्लास में बिल्कुल धुआं धुआं होने वाला है। मैथ को कहते ना बिल्कुल एकदम पेन फ्री क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है। क्या इसमें हमें छात्रों की संख्या दी है? नहीं दी। और इसने हमें परसेंट में बताया है। कितना किसमें बताया है? परसेंट में। तो आप जानते हैं कोई भी संख्या अपने आप में परसेंट कितने की वैल्यू रखती है? 100% की वैल्यू रखती है। तो मैंने कहा कि टोटल हम मान लेते हैं कि उस कॉलेज में छात्रों की संख्या 100 थी। कितनी? 100 थी। तो हम मान रहे हैं कि कुल संख्या 100, और 100 हम इसलिए माने ताकि परसेंट फिर आसानी से हो जाए। तो 100 में से उसने कहा 12% की रुचि खेल में है। इसका मतलब खेल में कितने परसेंट, खेल में कितने परसेंट या कितने छात्र हैं। तो 100 का अगर हम 12% निकालें तो इसका मतलब कितने छात्रों की रुचि खेल में?
तो खेल में रुचि है 12 छात्रों की। फिर कह रहा कुल छात्रों के 10%, कुल, अब कुल कितने थे 100, उनमें से गायन में कितने परसेंट, 10%। आगे बात समझ में, क्योंकि 100 का 10% निकालेंगे 10 ही निकल कर आएगा। फिर कह रहा तथा कुल छात्रों की 3/4, तो कुल छात्रों की 3/4 की रुचि नृत्य में है। किसमें, नृत्य में। तो कुल कितने थे 100 का अगर हम 3/4 निकाले मेरे भाई तो संख्या निकल कर आएगी 75, 25 या 75। तो नृत्य खेलने वाले कितने छात्र हैं, 75। 75 ऐसे छात्र हैं जो नृत्य करते हैं, 10 छात्र ऐसे हैं जो गायन करते हैं और 12 छात्र ऐसे हैं जो खेल करते हैं। तो आखिर टोटल ये छात्र हो कितने गए, 75 10 85, 85 और 12 97। कितने हो गए, 97, 97। हमने माने 100 थे, 100 में से 97 छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी विषय में या किसी ना किसी चीज में भाग ले रहे हैं। इससे आगे क्या बोला गया है, और शेष 15 छात्र किसी गतिविधि में रुचि नहीं है। तो उसके हिसाब से ऐसे छात्र 15 हैं जो किसी भी गतिविधि में रुचि नहीं रखते, उसके हिसाब से 15 है। और हमारे हिसाब से कितने हैं, हमारे हिसाब से 100 में से 97 छात्र तो ऐसे हैं जो किसी ना किसी विषय को किसी ना किसी चीज में, किसी ना किसी गतिविधि में रुचि रखते हैं। तो 100 में से 97 रुचि रखते हैं, तो ना रखने वाले कितने हैं, 3। कितने, 3। तो उसके हिसाब से बताए गए 15, हमारे हिसाब से 3। तो बताइए कुल कितने थे, तो कुल हमने कितने माने थे मेरे भाई, 100 माने थे। 3 से 3 पंजे 15, 100 पंजे 500, कितना 500। तो उस कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी थे, कुल छात्र थे 500। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए कितने आसान ट्रिक के साथ मैंने आपको समझा दिया। बाकी सवाल देखने में ऐसा लग रहा है कितना बड़ा लेंथी सवाल हो, लेकिन नहीं, डरना मत, मैदान छोड़कर भागना मत। बिल्कुल एकदम पेन फ्री क्वेश्चन आपके सामने लेकर मैं आपको, चाहे कितना ही बड़ा सवाल हो, लेकिन एकदम बिल्कुल ऐसा कराएंगे ट्रिक बेस पर जो आपको आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। आगे बात समझ में, तो चले आगे। क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए की आय का 5%, बी की आय के 15%। देखो आप जानते हैं ए का 5% बराबर है बी का 15%, बी का 15%। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो ए और बी का अनुपात कितना आ गया, किसी अज्ञात राशि के साथ जब कोई संख्या गुणा में होती है तो एक दूसरे का मान होता है। तो ए का मान 3 और बी का मान 1। इसके बाद फिर क्या बोला गया है, फिर बोला गया है कि बी की आय का 10%, सी की आय के 20%। अब देखो बी की आय का 10%, तो बी गुणा 10% बराबर है सी की आय के 20% के। तो देखिए आप यहां से भी निकाल लीजिए कि परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा, 0 से 0। तो बी का मान कितना आ गया 2, सी का मान 1। तो बी का मान अगर 2 आ गया और सी का मान 1, तो बी के नीचे 2 लिख दीजिए और सी के नीचे 1। और आपको पता है, चाहे उल्टा एन बना लीजिए, ये खाली स्थान भरने वाला नियम लगा दीजिए। 1 और यहां कितना 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 एकम 1। आगे बात समझ में, तो एक कितना आ गया 2, 6, 2 और 1
उसने फिर क्या कहा है, बी की आय 8,000 रुपए हो तो तीनों की कुल आय कितनी है। मेरे भाई उसके अनुसार बी की आय है 8,000 और हमारे अनुसार देखना बी के कितने पॉइंट आ रहे हैं, 2। हमसे पूछा तीनों की बताइए, तो 6 और 2 8 और 1 9, तीनों की 2 चौक 8, 9 चौक 36, तो तीनों की कुल आय कितनी है मेरे जिगर के टुकड़ों, बताइए 36,000 रुपए। कितनी है, 36,000 रुपए। जल्दी करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना, जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक व्यापारी 2,10,000 रुपए के लैपटॉप और 1 लाख रुपए के मोबाइल फोन और 1,50,000 रुपए के टेलीविजन आयात करता है। 10% फोन पर, 8% टीवी पर, 5% ड्यूटी यानी एक टैक्स देता है, तो बताइए उसका भुगतान कितना करना होगा। तो कितना आसान क्वेश्चन बना देंगे एकदम। 2,10,000 उसने कहा, 2,10,000 टोटल कीमत है लैपटॉप, और लैपटॉप पर कितना टैक्स देता है, 10%। तो मेरे भाई अगर हम इसका 10% निकालें तो आखिर इसका टैक्स कितना गया, तो हम कहेंगे 21,000 रुपए टैक्स गया। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं 1 लाख रुपए मोबाइल फोन कितने रुपए के खरीदे, 1 लाख रुपए के खरीदे, उसमें टैक्स कितना जाता है, 8%। कितना, 8%। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों 8%, 1 लाख का 8% अगर हम निकालें तो कितना निकल कर आया, 8,000। इसके बाद कह रहा है टेलीविजन कितने के खरीदे, 1,50,000। कितने के, 1,50,000। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको समझ में आ रहा है, 1,50,000 उस पर कितना टैक्स गया, 5%। 1,50,000 का अगर हम 5% निकालें तो 5% की वैल्यू निकल गई 7,500 रुपए। कितने, 7,500। फिर उसने ये कहा कि भुगतान यानी टोटल भुगतान कितना करना होगा, तो जोड़ लीजिए इन सभी को, 2 0 5 का 5 7 8 7 15 15 और 1 16 हासिल 1 2 और 1 3। तो ऑप्शन देखिए कितना है, 36,500। क्या ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन दिख रहा, देखिए पहला ही ऑप्शन राइट होगा, पहला ही ऑप्शन हमारा राइट होगा। कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी करिए, एकदम पेन फ्री, टाइम मत लगाइए बिल्कुल भी, करो जल्दी तेजी से। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं। देखिए महिला यानी फीमेल और मेल, या चलो हम हिंदी में लिख दें कि महिला और पुरुष। हिंदी में भी लिखना इसलिए जरूरी है कि कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जो इंग्लिश में नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए हिंदी में भी लिखना कुछ जरूरी होता है। 40% महिला ऐसी हैं जो कर्मचारी हैं। हम फिर वही बात आ गई कि हमें टोटल संख्या दे नहीं रखी, लेकिन परसेंट की बात है, हम कितना मान लें, 100। उसमें से 40 महिला हैं तो पुरुष कितने बचे, 60। 100 टोटल कर्मचारी हैं जिसमें 60 पुरुष हैं, 40 महिला हैं। उसने बोला है कि 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। देखिए मैं चुनाव पर खड़ा हो गया, अपने आप को मत समझना मैं
मेरे पक्ष में मतदान दिया, तो 40% महिलाएं, 40 का अगर हम 40% निकालें तो मेरे भाई कितना निकल कर आएगा? 16। कितना? 16 प्लस उसने कहा महिलाओं का 60%, 60 का अगर हम 60 निकालें तो मेरे भाई कितना निकल कर आएगा? 36। पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो मतदान मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा? तो इन्होंने भी मुझे वोट दिए, इन्होंने भी मुझे वोट दिए, तो वोट मुझे मिले कितने? 52। तो वो यही पूछ रहा है कितने % वोट मुझे मिले, तो कितने मिले? 52%। बात समझ में आ गई? अगर किसी भाई या बहन को अभी तक ये बात समझ में आई हो कि 16 कहां से आया, 40 का 40% हमने निकाला है, 40 का 40%, तो देखिए 2 0 से 2 0, 4 चौक 16, क्योंकि उसने कहा था महिलाओं का 40%, पुरुष का 60%। वैसे ही पुरुष का निकाल लीजिए 60 का 60%, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों कितना आ गया? 36। आगे बात तब तो समझ में? तो उसने ये कहा है, बताइए मेरे पक्ष में कितने % मतदाताओं ने मत दिया है? तो 52% मतदाताओं ने मत किया है। आगे बात समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी विक्रय मूल्य में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो X का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी करिए। देखिए, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई, आप जानते हैं कि कुल प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव A प्लस B प्लस AB बटे 100। तो आपको कुल प्रभाव क्या रहा? उनने कहा कि कुल राजस्व में प्राप्ति जो हुई वो 60% की वृद्धि हुई। क्या हुई? 60%। फिर उसने कहा है कि 20% तो कमी हुई थी, लेकिन कितनी बिक्री में वृद्धि की जाए? तो मान लें X की वृद्धि की जाए, प्लस माइनस 20X बटे 100। देखिए माइनस की संख्या इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो ये 60 है और 20 है, कितना हो गया? 80 बराबर 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ये यहां जाकर गुणा करेगा 5x प्लस का है और 1x माइनस का है। 5 में से 1x घटाएंगे, कितना बचेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों? 4x बटे का 5। 4 से 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, कितना? 20 पंजे 100। तो कितने की x का मान कितना आया? 100। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जल्दी कीजिए। सभी ने नोट कर लिया? अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी अगर ये तरीका समझ में नहीं आया हो तो आप 100 मान के भी कर सकते हो। कैसे 100 मान के भैया कैसे होगा बताइए? तो देखिए, मान लेते हैं 100। उन्होंने कहा मूल्य में 20% की कमी हो गई। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों 100 में से अगर कमी होगी तो कीमत कितनी बचेगी? 80। कितनी बचेगी? 80। फिर उन्होंने कहा है कि राजस्व में बिक्री में कितनी वृद्धि की जाए ताकि प्रभाव रहे? 60% की वृद्धि हो जाए। यानी टोटल वृद्धि जो करनी हमें 60% की करनी है, यानी 100 की वस्तु को 160 में बेचना है, तभी तो वृद्धि होगी।
कितने की? 60 की तो होगी। अब देखिए अगर ये 60 की वृद्धि होगी तो वो ये करा बिक्री में कितनी वृद्धि की जाए, यानी 80 से 160 करना है तो कितने की वृद्धि करनी है? 80 की वृद्धि करनी है। ये 80 की वृद्धि किस में करेंगे? 80 में करेंगे। परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना, 80 से 80 खत्म तो कितना आ गया? 100%। तो कितना आ गया? 100%। तो यह भी आसान तरीका है, आप इससे भी कर सकते हो। करिए जल्दी। कर लिया सभी ने? क्यों पड़े हो किसी के चक्कर में? अब नहीं है कोई टक्कर में, तो किसी के चक्कर में मत पड़ो। अब कोई टक्कर पर नहीं है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। जैसा कंटेंट मैं दे रहा हूं ऐसा कोई कंटेंट नहीं देगा इतने आसान ट्रिक के साथ। तो देखिए वशीर, देखो एक नाम है वशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसके वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया। उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत बढ़ गई? तो देखिए मैं कहूं प्रतिदिन कार्य, यानी जो प्रतिदिन है प्रतिदिन, और यहां हम बात करते हैं आय की, या उसके आय नहीं, हम कहते हैं उसके वेतन की। देखिए बहुत आसान ट्रिक के साथ उसने कहा 15% बढ़ गया क्या? कार्य समय, यानी मैं कहूं 15% का मेरे प्रिय विद्यार्थियों फ्रैक्शन कितना होता है? 3/20। यानी अगर वो 20 घंटे काम करता था अब 3 घंटे ज्यादा करने लगा, यानी पहले 20 घंटे काम करता था तो अब कितने ज्यादा करने लगा? 3 घंटे। बात समझ में आ गई? फिर उसने बोला उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया। तो 20% का फ्रैक्शन आप जानते हैं कि 1/5 होता है। यदि उसकी पहले 1 घंटे का वेतन 5 रुपए थे लेकिन अब बढ़ गया 1, तो अब 1 घंटे की सैलरी कितनी होगी? 6। तो देखिए समय यानी कितने घंटे काम किया और 1 घंटे की मजदूरी अगर हम गुणा कर लें तो मिल जाती है उसकी कुल आय। क्या मिल जाती है? कुल आय। 23 का 138। हमसे पूछा क्या है? उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत बढ़ गई? देखिए उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत बढ़ गई। पहले जो व्यक्ति 100 रुपए कमाता था अब वो 138 कमाने लग गया, तो कितने परसेंट बढ़ गई सैलरी? बताओ। 38%। कितने परसेंट बढ़ गई? 38%। करिए जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया। देखिए ग्रुप ए, ग्रुप बी, 40 को ग्रुप ए दे दिया, शेष का 75% को ग्रुप बी दे दिया। शेष का तो 100 में से 40 तो निकल गए, बचे कितने शेष? 60। 60 का 75%, 75% अगर हम निकालें 25 दिया, 25 चौका 4 से 15, 15 3 45। तो 45 छात्रों को बी ग्रुप दे दिया और शेष 12 छात्रों को सी ग्रुप दे दिया। कितना दे दिया? कौन सा ग्रुप? सी ग्रुप दे दिया। ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? अब देखिए 40 और 15 कितने हो गए? 85। कितने हो गए? 85।
हमने माने कितने थे 100 में से 85 तो ये हो गए ग्रुप ए और ग्रुप बी वाले, तो बाकी कितने बचे 15। हमारे हिसाब से 15 बचे, लेकिन वो कह रहा है कि शेष 12 बचे, तो उसके हिसाब से 12, हमारे हिसाब से 15, कुल बताइए, तो कुल हमने माना था 100। कैलकुलेशन कर दीजिए, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 से 20, 20 चौक 80, कितना आएगा 80। तो आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी 80। करिए जल्दी, सभी भाई और बहन ने कर लिया होगा। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले, 50 काले गोले हैं। देखो एक डिब्बे में गोले रखे गए हैं और गोलों का भी रंग अलग अलग है, अलग अलग है। तो अब देखिए कितने कौन से हैं। एक डिब्बे में टोटल 100 तो नीले हैं, 50 लाल हैं, 50 काले हैं। तो ब्लू यानी नीलों की संख्या कितनी है 100। उसने कहा 50 लाल यानी रेड कितने हैं 50। उसने कहा बिलो नहीं काले यानी ब्लैक कितने हैं 50। ठीक है। उसने कहा 25% नीले गोले, नीले 25। मेरे प्रिय विद्यार्थियों अगर हम 100 का 25% निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा 25। 50% लाल गोले निकाल दिए गए। लाल 50% ना कि गोले, 50% ना कि संख्या 50। तो 50 का 50% निकालेंगे तो कितना बचेगा 25, यानी निकाल कितने दिए 25। तब काले गोलों का प्रतिशत कितना है, यानी डिब्बे में से टोटल डिब्बे में 100 ये थे, 50 ये थे, 50 ये थे। मैं अगर कहने लग जाऊं डिब्बे में टोटल संख्या टोटल गोले थे कितने 200। 200 में से 25 गोले ये निकाल दिए, 25 गोले ये निकाल दिए। निकाल कितने दिए 50, बचे कितने 150। अब कह रहा है काले गोलों का प्रतिशत बताइए। क्या काले गोले निकाले हैं, नहीं निकाले। तो गाले तो अभी भी कितने हैं 50 हैं। कितने हैं 50 हैं। 50 हैं किस में से, टोटल देखो कितने में से, टोटल 200 थे, 200 में से कितने निकल गए 50 निकल गए, बचे कितने 150। परसेंट बताने के लिए 100 पर कितना 50 दिया 150, 3 का भाग करेंगे 100 में तो 33 दिया 99, 1/3%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाए तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी, उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों 35 दिन चलता है जूस। हम मान लें कि 100 लीटर था तो 100 लीटर 35 दिन। उसने कहा 40% बढ़ जाए, कितना 40% बढ़ जाए तो अब कितना हो गया 140। तो अब कितने दिन चलेगा, कैलकुलेशन कर दीजिए। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। 3500 का 140, 4 से 2500 का 100, तो कितने दिन चलेगी 25 दिन।
ठीक है, ये मत सोचना 100 कहां से आया, क्योंकि परसेंट की बात कर रहा, तो हमने इसलिए 100 मान लिया कि पहले 35 दिन चलता था 100 लीटर के हिसाब से 40% बढ़ गया 140, तो अब कितने दिन चलेगा? क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 10, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है। ओहो, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला हैं, तो पुरुष कितने हैं फिर? पुरुष, उसने कहा 40% अगर महिला हैं तो पुरुष कितने हैं फिर प्रिय विद्यार्थियों? 60। 70% महिला स्टाफ का 70% और पुरुष स्टाफ का 50%। उसने कहा विवाहित है तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना है? तो देखिए 40 का अगर हम 70% निकालें तो कितना निकल कर आएगा? 28। 60 का अगर हम 50% निकालें, निकल कर कितना आएगा? 30। तो इसका मतलब ये दोनों मिलाकर विवाहित कितने हैं? 58। हमारे टोटल 100 थे, 100 में 58 विवाहित हैं, तो अविवाहित कितने हैं? कितने हैं? 42। अविवाहित कितने हैं? 42। कर सकते हो? ये तो हमने डायरेक्ट विवाहित निकाल लिए कि विवाहित इतने हैं, तो अविवाहित 100 में से घटाकर निकाल सकते हो। या हम डायरेक्टली भी ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक ही स्टेप में, जो हमें घटाने की आवश्यकता ना पड़े, डायरेक्ट अविवाहित का परसेंट निकालना चाहें तो ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा महिलाओं का 40%, 70% विवाहित। अगर 70% विवाहित और हमें चाहिए अविवाहित, अविवाहित कितने परसेंट होंगे? 30। 40 का 30% संख्या कितनी निकल कर आएगी? 12 प्लस। उसने कहा पुरुष का 50% विवाहित, तो अगर 50 विवाहित है तो अविवाहित का परसेंट 50। 60 का 50% निकालेंगे कितना आएगा? 30। 12 ये 30 ये टोटल अविवाहित कितने हैं? 42%। कितने हैं? 42%। क्वेश्चन आगे की तरफ, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको दिख भी रहे होंगे कहां कैसे क्वेश्चन है। वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर ना देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 हैं, तद अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए उसने कहा है कि 20,700 कर्मचारी ऐसे हैं जो कर ना देने वाले हैं। कर नहीं देते 20,700, देते कितने परसेंट हैं? अगर 31% देते हैं, 100 में से अगर 31 व्यक्ति कर देते हैं तो कितने नहीं देते? 69। तो इसका मतलब जिसकी वैल्यू दे दे उसी के परसेंट का भाग, जिसकी बतानी है उसकी गुणा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर 31% व्यक्ति कर देते हैं तो नहीं देने वाले कितने बचे? 69। 69 नहीं देते। उसके हिसाब से 20,700 नहीं देते, हमारे हिसाब से 69% नहीं देते। तो कुल बताइए कुल कितने हैं? कुल बताइए कुल कितने हैं? तो देखिए 9 या 27, 6 या 18 और 2 20, यानी 69 या 207 होते हैं। 2 0 ये 2 0 ये, तो कितने जीरो हो गए? 4 0। 4 0 का मतलब यानी आंसर कितना आ गया? 30,000। कितना आ गया? 30,000। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुपर एकेडमी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों,
मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने देख ही लिया होगा कि मैं आपके सामने कैसे क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूं। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं, मैं आपको ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ बराबर क्लास को लेकर हाजिर होता रहूंगा। लेकिन आपसे बस बार बार यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।